दोस्तों, मैं राकेश कुमार, डायरेक्टर ऑफ ज्ञानगुंज पब्लिक स्कूल धर्मपुर। मैं आप लोगों के बीच एक 12th क्लास फिजिक्स से गॉस का नियम लेकर आया हूँ, जो काफ़ी हेल्पफुल होता है एग्ज़ाम के दृष्टि से। और इसे पढ़ना हम लोग को बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में जब हेल्पफुल है तो इसे आसानी से हम लोग पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे, आसानी से इसे सीखने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा गया है कि गॉस का नियम क्या है। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε गुना होता है। अब ये जो आया है, ये जो आप देख रहे हैं इस कॉलम में जो लिखा गया है, ये कहां से आया? ये इसी से आया। ये जो है इसी से आया हुआ है। आप इतना अगर लिख देते हैं तो ये गॉस का नियम कहला जाएगा, है ना। तो देखिए क्या है, किसी बंद पृष्ठ, एक बंद पृष्ठ बना लिए, ये जो है ये बंद पृष्ठ, एक बंद पृष्ठ बना लिए, उससे गुजरने वाले वैद्युत फलक, तो मतलब इस बंद पृष्ठ से एक वैद्युत फलक से गुजरती है, और उस पृष्ठ से परिबद्ध, उस पृष्ठ से क्या है, ये जो ई है ये परिबद्ध है, इस पृष्ठ से ये परिबद्ध है। कुल आवेश बराबर Q का 1/ε गुना होता है। तो देखिए Q का मतलब क्या होता है, गुना एक्सीलेन 1/ε, है ना। ये हो गया गॉस का नियम। आप इसी में देख रहे होंगे कि ये जो वैद्युत फ्लक्स है ये क्या है ना। ये देख रहे हैं ना कि वैद्युत फ्लक्स जो है ये क्या है। तो आइए हम वैद्युत फ्लक्स के बारे में जानेंगे। इसे मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिए इसे। चलिए इसको मिटा देते हैं। अगला पॉइंट को देखना है, आसानी से सीखना है इसे। देखिए वैद्युत फ्लक्स के बारे में, वैद्युत फ्लक्स क्या है बाबू, इसको बारे में देखते हैं। देखिए वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली, स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की, गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्याओं का माप, कुल संख्याओं का माप, संख्याओं का माप उस क्षेत्र का वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। वैद्युत
फ्लक्स कहलाती है ना। देखिए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक वैद्युत क्षेत्र बना देते हैं, है ना। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाले, इस वैद्युत क्षेत्र में, इस वैद्युत क्षेत्र में किसी स्थित पृष्ठ से गुजरने वाले, एक पृष्ठ से गुजरने वाले बना देते हैं, पृष्ठ बना, पृष्ठ से गुजरने वाली, इस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या, मतलब इस क्षेत्र से जो गुजरने वाली रेखा है, क्षेत्र से वैध, है ना। देखिए, इस फिगर को आप समझते होंगे, है ना। वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक वैद्युत क्षेत्र बना दिया, ठीक है, इस तरह के वैद्युत क्षेत्र, है ना। उसी में स्थित गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखा, इसमें गुजरने वाली जो वैद्युत क्षेत्र रेखा है, ये वाला, कुल संख्याओं का माप उस क्षेत्र का क्या कहलाती है, इस, ये जो क्षेत्र है इसकी कुल संख्याओं का जो माप होता है वो क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। देखिए, इसके सूत्र होते हैं y बराबर YE बराबर EDS बटे कॉस, सूत्र होते हैं वैद्युत फ्लक्स का सूत्र। और वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, न्यूटन, यही ना होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। आप इसे आसानी से समझ गए होंगे। तो आज आप लोग सीख लिए कि गॉस का नियम